संचालन कर रहे साथी, संगठन के अनुभवी और संघर्षशील साथी विजय बहादुर सिंह जी, पप्पू पटेल जी, मंच पर उपस्थित जिला इकाई के जिलाध्यक्ष मनोज सिंह जी, हैदरनगर, हुसैनाबाद, मोहम्मदगंज इकाई के तमाम अगुआ साथी, सभी उपस्थित पारा शिक्षकों को संगठन की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन। उपस्थित अभिभावकों को सादर चरण स्पर्श। जो बात मनोज जी ने कही उसको दोहराते हैं कि 2002-03 से जब से हम लोग काम कर रहे हैं, तब से लेके अब तक जब भी पारा शिक्षकों को कुछ मिला, किसी सरकार ने अपनी संवेदनशीलता के आधार पर हमको कुछ नहीं दिया कि महंगाई चरम पर है, युवा वर्ग जो है वो 86,000 युवा काम कर रहा है। 2002-03 से शुरुआती दौर में हमारी संख्या 86,000 थी। 86,000 शिक्षित युवा जो खाटी झारखंडी हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, इसलिए इनके भविष्य की चिंता हो सरकार को, और सरकार ने हमको कुछ दिया हो अपने से, ऐसा कभी नहीं हुआ। चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत 2003 के मार्च से हुई, जब हम लोगों ने संगठन का निर्माण किया। उस समय वीरेंद्र जी जैसा मुझे भी प्रखंड का दायित्व मिला था मार्च 2003 में। तब से हम लोग संगठन का काम कर रहे हैं और उसी सुविधा और उसी संसाधन में काम कर रहे हैं जिस सुविधा और संसाधन में आप काम कर रहे हैं। एक सामान्य पारा शिक्षक हो या प्रखंड, जिला या राज्य का नेतृत्व करता हो, उसके सुविधा और संसाधन में कोई अंतर नहीं है। उसके बावजूद जो नेतृत्व करता होता है वो अपने परिवार के हिस्से का, अपने समाज के हिस्से का समय निकाल के सांगठनिक सदस्यों के जीवन में उन्नति हो, हमारे अपने जो समूह के लोग हैं, हमारा वो जो परिवार है, संगठन के नाते जो जुड़ा हुआ परिवार है, उसके लोगों के जीवन में उन्नति हो, उसका भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है। प्रश्न बहुत तरह के होंगे, हमारे पास भी हैं। मनोज जी ने कहा पारा शिक्षकों को वेतनमान मिले, इसके बीज, इसका अंकुरन हुआ, बीजारोपण हुआ 2015 में। जो आपका नेतृत्व करता है उसके पास दूरदृष्टि भी होती है। हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन देखे, 2004, 6, 7, 9, 8 भी, 8, 9, उसके बाद 12, 15, 16, 18। अंतर महसूस करिएगा आप। इस बार के आंदोलन में आपके 18 प्रश्न मेरे पास सूचीबद्ध हैं। मैं एक एक प्रश्न पर प्रयास करूंगा कि आपकी जो शंका है उसका समाधान हो। आप देखेंगे कि 2012 में 62 दिनों का आंदोलन, और आंदोलन जो 62 दिन का आंदोलन था, उस आंदोलन का पैसा नहीं मिला हमको। और एक साथ में एक और बड़ी परेशानी हमको मिली कि वो जो सर्विस ब्रेक हो गया, सेवा अटूट हो गई उसके वजह से। तो जो शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई जब झारखंड में, तो हुआ कि अब तो कोई पारा टीचर अप्लाई ही नहीं कर पाएगा, मतलब कोई पारा टीचर सरकारी टीचर नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए भी हम लोगों को एक आंदोलन करना पड़ा। 1 दिसंबर 2013 से 10 दिसंबर 2013, वो 10 दिन का आमरण अनशन था। खुद मैं भी, 5 लोग हम लोग 8 दिन तक आमरण अनशन में थे, हॉस्पिटलाइज भी हुए रिम्स में, और वहीं से फिर मंत्री ने बुला के समझौता कराया और वो पत्र मिला कि नहीं, आपको अटूट सेवा का पत्र हम लोग दे रहे हैं। उसी के बलबूते पर, उसी पत्र के बलबूते पर आज 12,000 पारा टीचर सरकारी टीचर बने। लेकिन उन 12,000 में 11,000 पारा टीचर जो सरकारी टीचर बने हैं, वो पारा शिक्षकों को देखना नहीं चाहते, उनसे बात नहीं करते। आपकी समस्या से उनको कोई मतलब नहीं है। हमारे बीच के जो साथी जो हमारे साथ कल तक काम करते थे और इसी संगठन की वजह से आज सरकारी शिक्षक है, 52 साल की उम्र में भी ज्वाइनिंग लेटर मिला है, जो कि यदि पारा शिक्षक नहीं होते तो 35, 38 और 40 की जो अधिकतम उम्र सीमा है, उसके वजह से वो सरकारी शिक्षक नहीं बन पाते। हम लोग वैसे लोगों को भी देख रहे हैं, लेकिन बिना उसको देखे हम लोग समूह की बात करते हैं, समूह का काम करते हैं। यहाँ पर पारा टीचर को अभी 3 श्रेणी में बांट दिया गया है, अनट्रेंड, ट्रेंड और टेट। हम जब बात करते हैं टेट की, तो लोग कहते हैं ये लोग केवल टेट की बात करते हैं। मैं खुद टेट पास नहीं हूं, लेकिन टेट पास पारा शिक्षक इसी संगठन का सदस्य है, तो मैं क्यों बात नहीं करूंगा उसकी। मैंने बात किया है,
उच्च स्तरीय कमेटी का भी जब 5 IAS थे उसमें और 3 मेंबर हम लोग भी थे, मैं भी था उसमें, हम लोगों ने लगातार कहा कि जब हाईकोर्ट ने आपके पास सीट रिक्त है, हमारे पास योग्य अभ्यर्थी हैं, जब हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि रिकाउंसिलिंग कराइए, तो आप SLP में क्यों जा रहे हैं? मतलब आप पुनर्विचार याचिका सरकार क्यों दायर करेगी? इस पर हम लोगों ने कन्विंस किया। मेरा यह कहना है कि पारा शिक्षक, अगर 5 पारा शिक्षक को ही नौकरी मिले, ये नौकरी उसकी योग्यता के आधार पर मिल रहा है, उस विज्ञापन के आधार पर मिल रहा है, और लोगों ने जो कोर्ट में केस लड़ा है लंबे समय से, उसकी वजह से मिल रहा है। आपको सिर्फ पुश करना है उसको, आपको उस बात को रखना है। हम लोगों ने सरकार को सहमत कराया, अभी नहीं, इस वार्ता में नहीं, वो जो उच्च स्तरीय कमेटी की जो 4 बैठकें हुई उसमें, कि आप पुनर्विचार याचिका दायर मत करिए, आपके पास सीट खाली है, हमारे पास योग्य अभ्यर्थी है, आप उसको अपॉइंटमेंट करिए। वो हो रहा है, 2000 लोग का होगा, 3000 लोग का होगा, होने दीजिए। यहां हम लोग परेशान इसलिए हैं कि मेरा नहीं हो रहा, इसलिए हम परेशान हैं। इस भाव से संगठन थोड़े चलता है। मैं जब आमरण अनशन में बैठा था, मैं टेट फेल था, लेकिन मैं टेट पास लोगों के लिए आमरण अनशन में बैठा था। ऐसा होता है, ऐसे संगठन चलता है। दुमका का बेटका सोरेन जो बैठा था, वो टेट फेल था, अनट्रेंड था, फिर भी बैठा था अनशन पर, हॉस्पिटलाइज भी हुआ 5 दिन के बाद। हम लोग खुद 7वें 8वें दिन हॉस्पिटलाइज हुए। इसलिए इस भाव से संगठन नहीं चलेगा कि नहीं मेरा कुछ लाभ नहीं हो रहा है। सीधे प्रश्नों पर बात कर लेते हैं, आपके प्रश्नों पर। इस बार के आंदोलन में आप लोगों ने जितनी ताकत दिखाई, वो अब तक के किसी आंदोलन में हम लोग को नहीं मिला। इसीलिए परिणाम भी इस बार के आंदोलन से आप लोग ऐसा चाहते थे जो अब तक नहीं मिला हो, वही परिणाम है इस बार। थोड़ा सा यह है कि तुरंत नहीं मिला, हैंड टू हैंड नहीं मिला। पॉलिसी हैंड टू हैंड नहीं मिलती है, जो हैंड टू हैंड मिल सकता था वो मिला। वो समझौता पत्र मिला, प्रशासन से हस्ताक्षर नहीं होने दिया हम लोगों ने। हम लोगों ने कहा IAS का सिग्नेचर चाहिए, डायरेक्टर से नीचे समझौता पत्र पर साइन नहीं करेंगे। और 2015 के समझौता पत्र में ये लोग एक चालाकी किए थे, मैंने लिखा था पोस्ट, सोशल मीडिया से दूर है थोड़ा, मैं भी दूर हूं, मुझको भी लगता है कि ये कम्युनिकेशन गैप है। मैं दूर इसलिए हूं कि मेरा दोनों मोबाइल वहां थाना में लालपुर। एक पारा टीचर को आप बराबर 12,000 15,000 का मोबाइल कितना खरीदवाइएगा? तो हमको जब कभी कुछ लिखना होता है तो अपने घर के मोबाइल से या किसी मित्र के मोबाइल से लिखते हैं, उसको पोस्ट करते हैं। 2015 के समझौता पत्र में इन लोगों ने लिखवा लिया हम लोगों से, हम लोग समझ नहीं पाए कि केंद्र के सहमति से बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। आप लोग को याद होगा, इसमें प्रश्न के आपके उत्तर भी हैं। इस बार नहीं लिखने दिए। आप लोग देखे होंगे वार्ता विफल, और जैसा कि मनोज जी ने कहा, वहां पर गिरिडीह के नारायण जी, लोहरदगा के मित्र, धनबाद के भी मित्र, साहेबगंज के भी मित्र, आज लोग कुछ लोग बदल जाएंगे, ये अलग बात है, लेकिन वहां पर हम लोगों ने कहा कि नहीं, इससे कम में हम लोग नहीं मानेंगे। वार्ता विफल, टीवी के स्क्रॉल में चलने लगा, हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था। हम लोग निकले, फिर से वो 200-250 लोग थे, सब लोगों ने घेरा, क्या करके आए? वार्ता विफल, हड़ताल चलेगा। हम लोगों ने टीवी बाइट भी दे दिया, हड़ताल चलेगा। नहीं, इससे नहीं चलेगा ना। बहुत सारे लोगों का विचार आना शुरू हुआ, क्या कह रहा है सरकार, क्या कह रही है सरकार? ये कह रही है कि अभी ये दे देंगे, नियमावली के लिए समय चाहिए। सिद्दीक जी जैसे लोग आज जो लंबा लंबा पोस्ट लिख रहे हैं, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, ये उचित नहीं है, लेकिन सिद्दीक जी जैसे लोग जो सक्रिय साथी हैं, धनबाद के जिला सचिव भी हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर लिख के देता है तो ले लीजिए, और उसके बाद वो दूसरा चीज लिखने लगे हैं। तो ऐसे भी कुछ साथियों की वजह से सोशल मीडिया में हम लोग को परेशानी हुई है। मनोज जी जो बोले कि कुछ ऐसे साथी हैं जिनको आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, सोशल मीडिया पर संगठन चलाते हैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा लिखते हैं। उन लोगों से कष्ट नहीं होता है, कष्ट वैसे लोगों से होता है जो वहां पर रहते हैं। आपकी बात हम उनसे सहमति लिए, वो सहमति दिए, और उसके बाद फिर उन्होंने लिखा कि नहीं, ये लोग अपने मन से निर्णय किए, ये लोग तानाशाही स्टाइल में चला रहे संगठन को, इस तरह से उन्होंने लिखा। पारा शिक्षकों को वेतनमान मिलना चाहिए। सरकार के जो एसपीडी के प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, उनके साथ जो समझौता पत्र है उस पर उनका हस्ताक्षर है। मंत्री की उपस्थिति में हुआ है वार्ता। फाइनेंस के जो अपर चीफ सेक्रेटरी जो हैं, वित्त कमिश्नर जो हैं सुखदेव सिंह जी, और डेवलपमेंट कमिश्नर जो हैं झारखंड के डीके तिवारी जी, इनके उपस्थिति में वार्ता हुई है। सबों का नाम मेंशन है, वो लोग मुख्यमंत्री के द्वारा बनाई गई कमेटी के मेंबर हैं, उनके सामने वो साइन हुआ है।
और 9:40 में रात में हम लोगों ने समझौता पत्र स्वीकार किया, जब 3 बार उसको हम लोगों ने बदलवाया। हड़ताल अवधि का पैसा जो वहां पर उपस्थित लोग थे वो क्यों नहीं दे रहे थे, क्यों नहीं देना चाहते हैं? इसलिए कि मुख्यमंत्री जी का सिग्नल जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग अगले दिन मुख्यमंत्री जी से मिले। शुरू में उन्होंने इनकार किया, उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं सेक्रेटरी से बात करता हूं। ब्रिजमोहन जी जो बात बोल रहे थे और विजय बहादुर जी, सबसे ज्यादा अभी जरूरी है जो समझौता के बिंदु हैं उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए सांगठनिक प्रयास जो स्टेट कमेटी के द्वारा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे सांगठनिक आंतरिक कारण हैं, लेकिन उन सब चीजों से हम लोग भी परेशान हैं। जिस तरह का सोशल मीडिया पर चला हम लोग भी परेशान हैं। हम लोग को लगा कि हम लोग अब हट जाते हैं छोड़ के, कोई नया टीम का लोग नया लोग आएगा इसको आगे ले जाएगा। लेकिन विजय जी जैसे लोग, मनोज जी जैसे लोग, ब्रिजमोहन जी जैसे लोग जब ऊर्जा देते हैं तब लगता है कि नहीं, कुरकुरे के प्रचार की तरह कि टेढ़ा है पर मेरा है, जो गाली भी दे रहा है वो मेरा ही भाई है। 1-2 लोगों की वजह से, 1,000 लोगों की वजह से, हर प्रखंड में अगर उस तरह के नकारात्मक विचार वाले 10 लोग भी हैं तो पूरे राज्य के 2,500 लोगों की वजह से शेष 65,000 लोगों का भविष्य क्यों खराब होगा? हम लोग काम करेंगे। 20 के बाद हम लोग 8 तारीख को भी थे रांची में कल्याण कोष की बैठक में मेंबर होने के नाते, और 20 के बाद हम लोग पुनः रांची में लगातार हर हफ्ते 2 दिन का प्रयास होगा। हम लोग आपस में उसको बांट के भी करेंगे कि 2 लोग इस सप्ताह में काम करेंगे, 2 लोग अगले सप्ताह में, और उसको हम लोग को करवाना है। आप लोग के बहुत सारे प्रश्न बायोमेट्रिक से उपस्थिति पर सबसे अंतिम में बात रखेंगे। समझौता क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि 63वें दिन की हड़ताल थी। सरकार से हम लोग को फीडबैक मिल गया कि इससे मैक्सिमम हम आपको अभी नहीं दे सकते हैं, और हम लोग को अंदर से ये भी खबर हुई कि 90 दिन के बाद सरकार इस वार्ता के बाद आपसे बात तय करेगी, और आप 90वें दिन राज्य का पारा टीचर ऑटोमेटिक चला जाएगा हड़ताल पर। उस दिन भी इससे ज्यादा गाली हमको मिलता कि आप लीडर हैं, आपके पास दूरदृष्टि नहीं है, आपने सही समय पर हड़ताल क्यों बैक नहीं कराया। हम लोग 8100 पर चले थे और आज 8100 पर वापस आना पड़ा हमको मजबूरी में, क्योंकि 90 दिन से ज्यादा स्ट्राइक को आप ले नहीं जा सकते। एक तो वो बड़ा कारण था। दूसरा कारण जो हम लोगों ने बताया कि बहुत सारे जिलों से फीडबैक भी मिला। मनोज जी ने भी 2 जनवरी को जो राज्य की बैठक हुई तो उसमें ये कहा कि हमारे प्रखंडों से विचार हमको मिले हैं, 15 जनवरी के बाद हड़ताल थोड़ा टफ हो जाएगा चलाना। ये बातें थी। गांव में जो अभिभावकों का जो हम लोग को समर्थन प्राप्त हो रहा था, जो माहौल था, वो भी धीरे धीरे बदल रहा था कि अब 2 महीना हो गया, गांव के लोग को ये लगने लगता है 2,000 तो दे रहा है, 4,000 तो दे रहा है, 13,000 कर दिया, काहे नहीं मान रहा है। हमारे बच्चों का पढ़ाई सफर कर रहा है। और सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी जो राज्य के 13,000 एनपीएस हैं, वहां के लोगों का, वहां के साथियों का मैन टू मैन फोन आ रहा था कि हमारे स्कूल में 40 बच्चा था, 20 ठो बगल वाला स्कूल में जाने लगा, 1 आध महीना में 1 को नहीं बचेगा तो हम करेंगे क्या, मेरा स्कूल बंद हो जाएगा। इस पर भी विचार करिएगा। जैसा इन्होंने बताया उटारी के साथियों का, मैं नाम लेके बोलता हूं, विनोद पाल जी प्रखंड अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि हड़ताल नहीं तोड़िएगा, कल से मेरा स्कूल खुलेगा। तो इस तरह से नाम लेके आपको बोलेंगे, उनको भी खराब लगेगा। इस तरह से बहुत सारे लोगों का फीडबैक आया, बहुत सारे जिला के नेतृत्वकर्ताओं का फीडबैक आया, तब हड़ताल से वापस हुआ गया है। हम ये मानते हैं कि जितना अपेक्षित परिणाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन जिन बिंदुओं पर समझौता हुआ है वो धरातल पर उतरेगा, इसका विश्वास आपको दिलाते हैं। समझौता खुले मंच पर क्यों नहीं, कोई भी डिप्लोमेटिक बात खुले मंच पर नहीं होती है, ये इतिहास नहीं है। अन्ना हजारे के नेतृत्व में जब रामलीला मैदान में 10 लाख लोगों ने शिरकत किया, उसके बाद भी गोपाल राय और अरविंद केजरीवाल के साथ संजय सिंह जैसे जो 5 लोग वार्ता करने गए थे उस समय की टीम में, कोई भी बात टेबल पर होती है, अंदर होती है। मोराबादी मैदान में आईएएस लोग को बुलाइएगा, बात करने के लिए कोई नहीं आएगा। कोई शिक्षा मंत्री, आज तक का आप इतिहास बता दीजिए कभी ऐसा हुआ है क्या? ये डिमांड गलत है, इसलिए हम लोगों ने इस तरह का कोई डिमांड कभी नहीं रखा सरकार के पास कि आप हमसे मोराबादी मैदान के मंच पर आके बात करिए। वो नहीं हुआ है अभी तक और वो होगा नहीं। हड़ताल अवधि का मानदेय मिलना चाहिए। 2012 में नुकसान हुआ है। 2 चीज इस पर जरूर कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है नो वर्क नो पे, और हम जब लड़ने निकले हैं
तो हम सिर्फ ये सोच के निकले कि सामने वाले का ही नुकसान हो, हम दुश्मन पर ही वार करें, उसके वार से हमको भी घायल होना है। ये मान के चलना होगा कि हम लड़े हैं तो कुछ मेरा भी नुकसान हो सकता है। सरकार नहीं चाहती है कि आपको मानदेय मिले हड़ताल अवधि का। फिर भी 20 के बाद एक बार फिर हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। एक अंतिम भरोसा वही है, चुनाव का माहौल है, हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, पहले भी किए हैं 18 तारीख को, कि हड़ताल अवधि का पैसा दीजिए पूर्व के भांति पढ़ाने के बाद। हमने कहा कि लेटर निकाल दीजिए कि सामंजन होने के बाद भुगतान होगा, लेकिन मंत्री ने, सेक्रेटरी ने इनकार किया है। मुख्यमंत्री जी ने भी प्रथम बार में इनकार किया, दूसरी बार उन्होंने कहा है, उस लाइन से ही परिणाम निकालना है। बोले कि ठीक है, मैं सेक्रेटरी से बात करूंगा, मैं वादा नहीं करूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगर ये हो सकता है, पहले ऐसा हुआ है तो होगा। तो एक बार फिर मिलेंगे, ये प्रयास करेंगे। इस बीच में मिल लेना चाहिए था, इसीलिए मैंने बीच में ही कह दिया कि कुछ है मामला अंदर का आपस में ही, इसलिए हम लोग बहुत प्रयास नहीं कर पा रहे, लेकिन 20 के बाद करेंगे। हम लोगों ने 8 में से 5 लोगों ने यह डिसाइड किया था, जिस तरह का फीडबैक मिलने लगा कि अब हम लोग संगठन का काम नहीं करेंगे, जितना गाली गलौज हो रहा है, जितना अविश्वास है लोगों का, हम लोग भी नेतृत्व करता रहे। मैं भी प्रखंड अध्यक्ष रहा हूं 3 वर्षों तक, मैं भी 8 साल तक जिला अध्यक्ष रहा हूं। हम लोगों ने अपने नेतृत्व पर आंख मूंद के भरोसा किया, चाहे वो 7-8 का आंदोलन हो, 9 का हो, 10 का हो, 12 का हो, 15 का हो। मेरे नेतृत्वकर्ता ने जो निर्णय ले लिया, हम लोगों ने एक लाइन नहीं लिखा, जबकि तमाम कष्ट, लाठीचार्ज हो, पहले लाठी खाते हैं, जेल जाना हो तब भी जाते हैं, हथकड़ी भी लगती है, जितना कष्ट होना होता है वो सब कुछ हमको भी होता है। काला झंडा, आप बताइए 15 नवंबर को काला झंडा सबसे पहले किसने दिखाया? काला झंडा दिखाने के बाद सबसे ज्यादा मार किसने खाया? आप देखिएगा कि आपका लीडर खाया, मैंने खाया, मनोज जी ने खाया, आपने खाया। मनोज जी, लीडर ने खाया। लीडर आगे रहता है हमेशा। अंदर नहीं घुस पाए थे इसलिए बच गए, मैं अंदर घुसा था, मार खाया काला झंडा दिखाने के बाद सबसे ज्यादा। मेरा ये कहना है, आप सुनील जी डाइवर्ट नहीं करिए, मैंने कहा कि लीडर, आपका लीडर भागता नहीं है कभी। आप 2016 के आंदोलन को याद करिए, जब पारा टीचर पत्नी बच्चों के साथ आंदोलन में थे और सबसे अंतिम दिन हम लोग आए वापस, क्यों? पारा टीचर धीरे धीरे वापस हो गए बिना पूछे लीडर से। इस बार मानते हैं कि पारा टीचर वापस नहीं हुआ, फिर भी आपको शायद पता होगा, सोशल मीडिया पर रिकॉर्डिंग डालिएगा ना, जरूर डालिएगा, नाम लेके बोल रहे हैं आरके गुरु। आरके गुरु एक नाम है, सोशल मीडिया पर दिन भर में 300 पोस्ट लिखते हैं। वो रांची जिले के सिल्ली प्रखंड के हैं। वार्ता के दिन मेरी उनसे तीखी बहस हुई। मैंने कहा लंबा लंबा सोशल मीडिया पर लिखते हैं और किसी पर भी कोई आरोप लगाते हैं। आपके सिल्ली प्रखंड का 90% पारा टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है। पूरे रांची जिले में 3300 पारा टीचर है, उसमें 2800 पारा टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, 500 पारा टीचर हड़ताल में है। सिर्फ लंबी लंबी बात करते हैं। दूसरे जगह के लोगों को जो है कि सिर्फ हड़ताल में रहना चाहिए, भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में। ऐसे लोग सोशल मीडिया पर हमको गाली देते हैं, अपना घर नहीं संभलता है जिससे। 137 पारा टीचर है सिल्ली में, पता नहीं, हम हो सकता है आंकड़ा भूल जा रहे हो, लेकिन मुझको याद है कि 137 पारा टीचर का एक दिन आया था, उसमें पता चला कि 8 लोग स्ट्राइक पर, 129 लोग स्कूल में पढ़ा रहा है। ये 17 जनवरी के पहले की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग सोशल मीडिया पर हमको गाली देते हैं, जिसको कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। मेरे ब्लॉक में बगल में चले जाइएगा पांडु, किसी एक पारा टीचर वापस नहीं मिलेगा 17 जनवरी के पहले, आपके यहां नहीं मिलेगा। लेकिन वैसे लोग बात करते हैं जिनके यहां का 90% पारा टीचर हड़ताल से बैक है, समझौता के पहले। ऐसे उदाहरण है हम लोग के पास। रांची जिला का 80% पारा टीचर पढ़ा रहा था। नहीं होगा क्या? वो संक्रामक बीमारी की तरह फैलता है, जब लोग टूटते हैं तो फिर धीरे धीरे वो उसकी संख्या बढ़ने लगती है, इसलिए भी ऐसा निर्णय हुआ है। 2016 के आंदोलन में बोकारो जिला पूरा वापस चला गया। जब हम लोगों ने समीक्षा किया ब्लॉक वाइज, मनोज जी को याद होगा, आप लोग को भी याद होगा, ब्लॉक वाइज जब हम लोगों ने जयपाल सिंह स्टेडियम से आके हम लोगों ने मोराबादी मैदान में समीक्षा किया ब्लॉक वाइज, तो एक एक पारा टीचर, एक एक ब्लॉक से 100 पारा टीचर स्कूल से वापस हो चुके थे। 25 तारीख को जो थ्रेटनिंग डेट था, 25 अक्टूबर 2016 सरकार का, कि 25 तक जो ज्वाइन नहीं करेगा उसको हटा दिया जाएगा, उसके जगह स्वयंसेवक बहाल किया जाएगा। उस डेट तक बहुत सारे जिलों के 80% पारा टीचर वापस हुए थे। ऐसी स्थिति नहीं हो जाए,
और हमको बिना समझौता के वापस नहीं होना पड़े, बिना कुछ लिए वापस नहीं होना पड़े, फिर भी हमको गाली मिलती, इसलिए ये समझौता हुआ। मैं भी एक पारा टीचर के रूप में संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन तमाम परिस्थितियों के हिसाब से ये निर्णय किए गए, सांगठनिक अनुभव के आधार पर ये निर्णय हुए हैं। चूक हो सकती है, कुछ मुद्दों पर चूक हो सकती है, हम उसको विधानसभा सत्र तक टाल सकते थे, लेकिन उसके बाद आप इतना भी लेके नहीं आ पाते, तब क्या होता, तब आप हमको ज्यादा गाली दे रहे होते। मानदेय के स्लैब पर किसी ने प्रश्न नहीं पूछा, मैं आश्चर्यचकित हूं कि मानदेय के स्लैब में इतना अंतर क्यों हो गया। आप समझिएगा बात को। वहां पर डिप्लोमेटिक तरीके से मैंने ही बताया अपने साथियों के बीच में कि अनट्रेंड को 1 रुपया ये लोग नहीं बढ़ाना चाहता है, पहले 25% बढ़ा रहा था। अनट्रेंड मेरा ऐसा पार्ट है 8,000 लोग, जिसको 2 महीना के बाद ट्रेंड हो जाना है ना। तो जब 2 महीने के बाद उसको ट्रेंड हो जाना है, तो सिर्फ उसको 2 महीना के लिए थोड़ा सा कम भी मिलेगा ना। तो यहां पर हम लोग की चालाकी ये है कि ट्रेंड को ज्यादा हम लोग बढ़वा लें और टेट को ज्यादा बढ़वा लें। आज 8,000 लोगों को 2,000 रुपया का नुकसान दिख रहा होगा सिर्फ 2 महीना के लिए, लेकिन उसके वजह से 56,000 लोगों को वो 2,000 का नुकसान पूरे जीवन, मतलब जब तक कोई दूसरी कोई बढ़ोतरी नहीं होती, जब तक कोई दूसरा वेतनमान नहीं मिलता, तब तक होता। ये गणित है। 81,8228 रुपया से 10,164 ये मिनिमम और मैक्सिमम। पहले भी दोनों के बीच में 20,000 का अंतर था। अनट्रेंड को हटा दीजिए 10,500 11,500 वाले को, ट्रेंड मिनिमम 12,000, टेट मैक्सिमम 15,000। अभी भी वो 20% का ही अंतर है। बहुत मतलब एकदम गणित से देखिएगा, 15,000 12,000। अनट्रेंड वाला को नहीं देखिए। मैं मानता हूं कि 2 महीना उनको नुकसान है 1,500-2,000 रुपया का। वो इसलिए है कि उसकी वजह से हम सबको इतना ही करवाते तो पता चलता कि उधर से और कुछ कम हो, और इसका कोई लाभ आपको नहीं मिलता। अगर आज ये होता कि अनट्रेंड को 10,000, ट्रेंड को 12,000, टेट को 13,000 या 14,000, तो आपको उससे क्या फायदा होने वाला था? आप तो वहीं 12 पे ही जाने वाले थे। इस बात को समझ के वो जो स्लैब है मानदेय का, हम लोग मिनिमम 15,000 पर ही अड़े हुए थे, लेकिन सरकार की ओर से ये फाइनल फाइनेंस कमिश्नर सुखदेव सिंह जी का आया कि मैं मैक्सिमम 15,000 से ज्यादा पे फाइल साइन नहीं करूंगा, आप मुख्यमंत्री जी से बात कर लीजिए, हमको ये हरी झंडी मिली है। वो उठ के निकलने भी लगे। लंबी वार्ता हुई है, बहुत तीखा बहस हुआ है, कई तरह का बात होता है अंदर में, आप लोग को पता चला होगा। अप्रशिक्षित की फीस वापसी फिलहाल नहीं होगी, इसलिए कि केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को लौटा दिया है। लगभग 7.5 करोड़ रुपया इसमें लगना है, जिसमें 60% केंद्र सरकार को देना था, उसने वापस कर दिया है। हम लोगों ने कोशिश भी किया कि कम से कम 40% राज्य सरकार वाला आप दे दीजिए, आपको 3-3.25 करोड़ रुपया लगेगा। उस पर अभी बात नहीं बनी है। अगली बैठक में जब हम लोग रहेंगे, इस बात को फिर से उठाएंगे।